हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि क्या आपके साथ जिनके रिलेशनशिप है क्या वो आपको सच में प्यार करते हैं या आपने कोई स्वार्थ है जिसके वजह से वो आपको प्यार कर रहे हैं, या अपने कोई स्वार्थ पूरा करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प हो, या अपने फिजिकल नीड पूरा करने के लिए, या किसी भी तरीका के कोई भी उद्देश्य पूरा करने के लिए। जैसे कि कुछ ना कुछ उद्देश्य होती है कि कहीं आपके घर में रह रहे हैं, आपके पास कोई घर है उसमें आप रेंट में रह रहे हैं, या वहां पर वो प्रॉपर्टी हटाने के लिए, या आपके साथ कोई बिजनेस करेंगे इस तरीका के कोई चीजों के लिए, या आपसे उसको कुछ ना कुछ हेल्प मिलते रहते हैं अपने वर्क के मैटर में। इस तरीका के कोई भी उद्देश्य के वजह से आपके साथ वो इंसान है, या वो एक ऐसे इंसान है जो बेसिकली आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं। क्या उसके ट्रू इंटेंशन है और जो कोई स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है या यूं ही आपके साथ एक दिल से जुड़ा हुआ है, उस मैटर में इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। धन्यवाद धन्यवाद एंड धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको बस रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए और वीडियो के नीचे में लगातार लिखिए। दो कारण है इसके लिए, क्योंकि इस चैनल में आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो एंड सूर्य ग्रहण के या जो भी ट्रांजिशन होती है कोई भी ग्रह के, उन सारी चीजों के वीडियोस मिलते हैं। उसके साथ आपको मिलते हैं रून्स के रीडिंग, इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स की रीडिंग, कबाला रीडिंग, तो हर तरीका की रीडिंग आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑसम चैनल है, अगर आप धीरे धीरे देखोगे समझोगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो चैनल है ऑनेस्टी के साथ बनाया गया है और सारी चीजें यहाँ पर सच्चाई बताया जाते हैं। कोई भी शुगर कोटेड चीजें नहीं बताते हैं हम लोग, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें किया जाते हैं। हाँ, कभी कभी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें रूड लग सकते हैं, लेकिन इस चैनल में सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बताए जाते हैं। सिर्फ मीठा मीठा बात करके झूठ नहीं, झूठा उम्मीद नहीं दिया जाते हैं। तो तीन ऑप्शन है यहाँ पर। ये है रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स के हार्ट, ये है आपके अमेजोनाइट के हार्ट, और ये है लैपिस लाजुली के हार्ट। ये तीनों हार्ट है, ऑन स्क्रीन में आ रहा होगा। आपको तीनों में से कोई भी एक हार्ट चॉइस करना है। क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये जो वीडियो है ये किसी भी टाइम, किसी भी जेंडर के लोग के लिए है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है। और ये जो रीडिंग है ये मैरिड एंड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। इस तरीका के ब्रेसलेट भी आप जीत सकते हो। रीडिंग के अंत में बताऊंगी कि फ्री में कैसे जीत सकते हो। अगर पर्सनली लेना चाहते हो तो ऑन स्क्रीन में जो नंबर आ रही है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। ये मिरेकल ब्रेसलेट है, इसमें हीलिंग के सारे एनर्जी डाल के मैं ये ब्रेसलेट आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग। एक प्रेयर करूंगी और क्विकली शुरू करूंगी आपके रीडिंग। शुरू करते हैं रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से। जिन्होंने चॉइस किया था कि रोज क्वार्ट्ज के हार्ट, उनके रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पास इनके ट्रू इंटेंशन क्या है और क्या उद्देश्य से आपके पास ये आ रहे हैं। Ten of Cups, Five of Pentacles, the Fool, and Pages of Pentacles, and King of Cups, and Six of Pentacles, Ace of Swords, Queen of Wands, and the Hierophant, and Five of Swords। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपके रीडिंग में जो ऐसे जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं, क्या आपके पास कोई उद्देश्य की वजह से है, या कोई भी दे हैव सम मोटिव टू स्टे बैक विथ यू और कीप रिलेशनशिप विथ यू? डेफिनेटली नॉट। हालांकि आपसे हेल्प तो लेते होंगे और कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी आप दोनों के बीच में होते होंगे, लेकिन डेफिनेटली आपके उन सारी चीजों की वजह से आपके
साथ नहीं है, आपके पार्टनर एक्चुअल में आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन अगर ये शादी करना चाहते भी है तो भी दे हैव सम इश्यूज। ओके, तो शादी करना चाहता है, लेकिन शादी करने से के बीच में अगर आपकी शादी नहीं हुआ है, अगर शादी हो गया तो आपको दिल से चाहता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, इधर तो फैमिली इश्यूज है या एज गैप, सोशल स्टेटस गैप, रिलीजियन, कास्ट, इन सब चीजों के प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है। इधर आपके लाइफ में काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल है या उसके लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल है। ये दोनों चीज जो है आपके एक बाधा बन के खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। इट इज बेसिकली obstacles in your career and in your relationship with this person. So basically there are financial issues and there are many other issues like family, religion, caste. This kind of issues are so much that even though this person wants to stay back with you, or they want to be with you for further, like for a long time, or they want to get married with you or want to give commitment, they are not able to do that. Why? Because of their financial struggles and social status gap, or family or religion or caste bar. So these things are coming in between. Otherwise मुझे लगता है कि इनके जो पूरे के पूरे उद्देश्य है, आपसे शादी करना ही है, आपसे शादी करके सेटल भी होना चाहता है। बस यही है कि आपको आपके साथ शादी करने की अगर चाहत रखते भी है, या आगे में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने की कोशिश कर रहे हैं, या शादी हो गया है, जिन लोगों की शादी हो गए, आपके साथ हमेशा ही रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी इतना फाइनेंशियल स्ट्रगल के वजह से और फैमिली में स्ट्रगल के वजह से बार बार मन भटक जाते हैं। तो बार बार ये आता है जाता है, आता है जाता है, इस तरीका के होते होंगे आपके साथ, आती रहती है जाती रहती है, या आता है जाता है। तो इस तरीका के ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है आपके साथ। शादी तो क्या, ये बच्चा भी करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि समथिंग इज बॉदरिंग हिम इन फैमिली एंड एज वेल एज फाइनेंशियल और करियर इश्यूज। कुछ चीज आपसे झूठ भी बोलते हैं, सीक्रेट भी रखते हैं कुछ चीज में, और बेसिकली वेडिंग के प्लान करता है, लेकिन फिर चला जाता है आपको छोड़ के, फिर रियूनियन के लिए आते हैं, वेडिंग के प्लान करते हैं। इस इंसान के दुश्मन भी बहुत ज्यादा है, कई सारे दुश्मन भी है, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन भी है, जैसे कि इसके फैमिली, मतलब इसके वाइफ या हस्बैंड, ऐसे कोई स्पाउस भी है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ये स्पाउस हो सकते हैं, जैसे आप दोनों प्यार करते हो, लेकिन इसके स्पाउस या कोई थर्ड पर्सन एज अ स्पाउस है, बेसिकली वो उनके साथ उसके बनता नहीं होगा, या डिवोर्स के केस चल रहे हैं। इस तरीका से भी कुछ लोगों के हो सकते हैं, 10 to 20% लोगों के केसेस ऐसे भी हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि इस तरीका के सिचुएशन है। कुछ ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर रख रही हूँ और बाद में इसके डिस्कशन करेंगे। आप देखेंगे कि ये कनेक्शन क्या है, सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। बट डेफिनेटली ये इंसान के बारे में अगर बात किया जाए तो ये डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि शादी नहीं करना चाहते, इनफैक्ट शादी, बच्चा वगैरह सब चीज, अगर आपके बच्चे नहीं हुआ है, शादी हो चुका है, तो ये सारे परमानेंटली ये रिलेशनशिप चाहता है। एवेकनिंग की कार्ड आ रही है, पोटेंशियल, वाइब्रेशन, फ्रेश स्टार्ट आपके होंगे आगे में, और आपके वो टाइम रहेगी आपके नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके फ्रेश स्टार्ट रहेगा। और उस दौरान आज से लेके नेक्स्ट एग्जैक्टली 2 मंथ्स के बाद एक फ्रेश स्टार्ट होंगे। अगर आपको शादी के कमिटमेंट नहीं मिला है, अगर आपके लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, कोई फैमिली एक्सटेंशन करने की आप लोगों ने सोचे ही नहीं हो, तो वो सारे चीज होंगे। और ये जो कनेक्शन है ये बेसिकली ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन है। हायर सेल्फ कनेक्शन हो सकती है या ट्विन फ्लेम। हायर सेल्फ कनेक्शन भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन के जैसे ही होता है, जैसे ऊपर से ही ये गॉड ऑलमाइटी एंजल्स के मर्जी से आते हैं, ये कनेक्शन होता है। और इस कनेक्शन में दोनों मिलके कोई ना कोई अच्छा सोसाइटी के लिए, लोगों के अच्छे भले के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। तो हायर सेल्फ कनेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और समथिंग लाइक ट्विन फ्लेम
कनेक्शन। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में तो मैंने अपने चैनल में ही बोला है कि ट्विन फ्लेम क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो 888 फ्यूचर रीडिंग के बाद ट्विन फ्लेम लिखना, TWINFLAME, तो आपको सारे वीडियोस आ जाएंगे, उसमें पता चल जाएंगे। तो विंटर की सीजन आ रही है, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आपके जो है आपके सिचुएशन काफी चेंज होगा और डेफिनेटली इसी इंसान के साथ आपके एक न्यू बिगिनिंग रहेगा। तो इनके इंटेंशन खराब नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि आपको छोड़ के किसी और के बारे में सोच रहे हैं, इस तरीका से नहीं दिख रहा है। तो ये आप ही को शादी करना चाहते हैं, इसी तरीका से देख रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट रीडिंग में जाएंगे क्विकली। जिन्होंने चॉइस करा था अमेजोनाइट के हार्ट, इससे पहले मैं आपके डेट ऑफ बर्थ और नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बता देती हूँ जाने से पहले। 6, 24 and 15, 5, 23 and 14, 1, 10, 19 and 28, 9, 18 and 27। इधर तो आपके डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे या आपके जोडियक साइन मैच होंगे या आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे। आपके जोडियक साइन हो सकते हैं कैंसर, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, इनमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं। और बर्थ डेट मैंने बोल दिया है। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं BRTAKEMCNRS, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। कार्ड्स को साइड में रखते हैं और आपके क्विकली रीडिंग शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस करा है अमेजोनाइट के हार्ट जिन्होंने चॉइस करा है उनके रीडिंग शुरू करेंगे। गाइस, आपको जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, इस तरीका के ब्रेसलेट मेरी चैनल में फ्री है और इसको कैसे लेना है एंड ऑफ द वीडियो में देखिए कि इसको कैसे लेना है। टाइम स्टैम्प से देख सकते हो, टाइम स्टैम्प से देख लेना कि कैसे जीतना है फ्री में, वो मैंने डिटेल्स बोल के रखा है। टेम्परेंस की कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड है, द एम्पेरियर एंड 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। अगर आपके बारे में बात किया जाए कि बेसिकली इस वक्त में आप रेड वाइट ब्लू, स्काई ब्लू या नेवी ब्लू के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ऐसे कुछ ना कुछ, कुर्ता, स्कर्ट, नाइट गाउन, नाइट सूट, ऐसे कुछ ना कुछ इसी कलर में कुछ पहने हुए हो। पेट लवर हो और रोजेस आपको बहुत ज्यादा पसंद है, व्हाइट रोज हो, पिंक रोज हो या येलो रोज हो या रेड रोज हो, आपको रोजेस के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है। अगर आप इमोजी वगैरह भी यूज करते हो, रोज के इमोजी काफी ज्यादा यूज करते हो। और एक जो लाफिंग वाला स्माइली है वो जैसे कि लव कर रहे और आंखों से टीयर्स आ रहे, इस तरीके के स्माइली बहुत ज्यादा यूज करते हो, मेरे कानों में स्पिरिट कह रहे। और डेफिनेटली नंबर 7 के साथ आपके स्पेशल कनेक्शन है, 7, 25 एंड 16 के साथ। शायद आपके पेरेंट्स के बर्थडे, आपके बर्थडे या आपके ब्रदर सिस्टर्स के बर्थडे हो, और या घर के नंबर भी आपके नंबर 7 हो सकते हैं। आपको बारी बारी एंजल सिंक्रोनाइज नंबर दिखते हैं, जैसे कि 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, ऐसे नंबर्स आपको बार बार दिखते हैं। नेचर के साथ कनेक्टेड लोग हो और क्रिस्टल्स के शौकीन हो, आप घर में क्रिस्टल्स रखना, कैंडल्स जलाना और मेडिटेशन वगैरह करना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद करते हो। ये मेरे आंखों के सामने आते गए, जैसे आपको बोल रही हूँ, जैसे सामने दिख रही हूँ ऐसे। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों में से कई लोग कम्युनिकेशन फील्ड के जो काम करते हो, जैसे टीचर, प्रोफेसर,
कुछ लोग साइंटिस्ट भी हो, रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट, या एग्रीकल्चर में कुछ करना, फूड रिसर्च साइंटिस्ट, या मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट, या ऑटोमोबाइल रिसर्च साइंटिस्ट, या रोबोटिक रिसर्च साइंटिस्ट, या जेनेटिकल रिसर्चर हो, इस तरीका के साइंटिस्ट या रिसर्चर हो सकते हो। कम्युनिकेशन फील्ड के साथ रिलेटेड कोई काम करते हो, भले ही वो HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, वो गवर्नमेंट ऑफिस में हो या प्राइवेट ऑफिस में जो डायरेक्टली पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते हैं वैसे हो, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकते हैं। तो इस तरीका के काम करते हो, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ के काम करते हो, या आप हो IT सेक्टर के लोग, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इस तरीका से काम करती हूँ। और डेफिनेटली आपका ऐसे मैं देख रही हूँ कि आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, जिसके बारे में भी सोच के आप रीडिंग ले रहे हो। ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, और यहाँ पर है आपके ये इंसान के साथ, इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। आपके जो पार्टनर है उसके ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी के असर है, और उसके साथ साथ उसको कोई थर्ड पर्सन है जो मैनिपुलेट भी करते हैं, जैसे कुछ ना कुछ आपके बारे में झूठा बोल देते हैं। इसके फ्रेंड ही हो या आपके कोई फ्रेंड हो, हमेशा मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बात बोल देते हैं, अरे वो तो अच्छा नहीं है, अरे वो तो वैसे है, अरे वो तो वैसे है, इस तरीके से कुछ ना कुछ बोलता है। तो ये इंसान के जो माइंड है ना बिल्कुल करप्ट हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं क्या, इस तरीका के वजह का ये सारे है। इसके वजह से थोड़ा बहुत आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, कुछ कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। दिस इज द रीजन, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, और वो ब्रेन वॉश करते हैं आपके पार्टनर के। दूसरा है कि इस पर्सन के लाइफ में ब्लैक मैजिक के असर है, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल, वुडू, नेगेटिव एनर्जी के असर है। टोना टोटका किसी ने कर रखा है। स्पेल कुछ नहीं, स्पेल इज समथिंग लाइक टोना टोटका इन आवर कंट्री, एंड दे आर आउटसाइड ऑफ इंडिया दे कॉल इट स्पेल। तो इस तरीका की एनर्जी आ रही है आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में ही आ रही है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन। और डेफिनेटली आपके अगर इसके इंटेंशन देखा जाए तो इंटेंशन तो बहुत बढ़िया है, मतलब इसके ऐसे मुझे नहीं लगता है कि ये कभी दूर दूर तक सोचते हैं कि आपको धोखा देना, मिसयूज करना, इस तरीका से कुछ भी नहीं है। ये इंसान आपके साथ 1 साल 2 साल 1 ईयर 2 ईयर में शादी ही करना चाहते हैं। इनफैक्ट इनके उद्देश्य भी थे कि नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में, आज से लेके नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आपके साथ शादी करना। लेकिन वो आपके इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ के 21st के बाद आपके थोड़ा रिलेशनशिप में आपको राहत भी मिलेगी, कुछ ना कुछ अच्छा भी होंगे। और ये सारे कार्ड्स बाद में पढ़ूंगी मैं, कुछ कुछ जो आ रही है एज अ सजेशन। ये मैं साइड करके रख रही हूँ। और डेफिनेटली ये इंसान आपको चाहते भी है और आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन शेयर कर रहे हैं। इनके पास पैसा भी है और अच्छे पोजीशन में भी है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करे या प्राइवेट जॉब करे, अच्छे पोजीशन में भी है, स्टेबल भी है। बट एक ब्लैक मैजिक के असर है जी, और किसी कोई थर्ड पर्सन के ब्रेन वॉश के वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन नेक्स्ट मंथ जो 21st रहेगी, 21st के बाद आपके रिलेशनशिप में काफी अच्छा चेंजेस आएंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में अगर आपको शादी के लिए कमिटमेंट नहीं मिला है तो कमिटमेंट मिल जाएगी। मतलब शायद आपके एंगेजमेंट हो जाए, इस इंसान के साथ रोका हो जाए, या कोई बात हो जाए फैमिली के अंदर। प्रॉपर सोल कनेक्शन है। देखो ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, सोल योर सोल इज प्रिपेयरिंग टू रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। आपको बोला जा रहा है प्रोसेस में ट्रस्ट करना। तो मेरे लिए क्या प्रोसेस है, मेरा एक ही प्रोसेस है, वो है हीलिंग के प्रोसेस। तो आप हीलिंग के प्रोसेस में ट्रस्ट करिए, बाकी सारी चीज अपने आप ही होते जाएंगे। फिर से एक ट्रस्ट के कार्ड आते हैं, यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप ऑर्डर फॉर इट टू फ्लरिश। तो ये रिलेशनशिप फ्लरिश करने के लिए आपको इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट के जरूरी है। उसी को लेके बोला जा रहा है बार बार कि आप ट्रस्ट रखिए, रिलेशनशिप में सब कुछ सही जाएगा, सब कुछ सही होंगे, बस आपके ट्रस्ट रखना जरूरी है, इस तरीका से बोला जा रहा है। और मैं अगर ये रीडिंग देखूं तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक रीडिंग आए हैं। जिन्होंने ये अमेजोनाइट के हार्ट या क्रिस्टल्स चॉइस किया था, ये एक्सेलेंट रीडिंग है। यहाँ पर कुछ ज्यादा बोलने के लिए है नहीं।
आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आगे में भी बहुत अच्छा चलेंगे। अभी जो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, मेजरली जो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है उसके प्रॉब्लम है। और जो लोग शादीशुदा है उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत स्ट्रगल चल रहा है कम्युनिकेशन के मैटर में, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है। वो एक सोचते हैं, आप एक सोचते हो, कभी मतलब सोचते हो कि छोड़ देते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं तो ठीक है, या कभी आप सोचते हो नहीं रह लेते हैं। तो वो जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ के 21 के बाद। और उसके बाद 4 to 5 मंथ्स में जिनकी शादी नहीं हुआ है उनको कमिटमेंट मिल जाएगी। जिनकी शादी हो चुका है 4 to 5 मंथ्स के बाद पूरी तरीके से ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। ये ब्लैक मैजिक के जो प्रॉब्लम है वो जरूर दूर करें। मेरे चैनल में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, हीलिंग के एक फोल्डर है, उसमें ब्लैक मैजिक दूर करने के लिए एक हीलिंग सेशन है, उसे लीजिए। आप बारी बारी लीजिए, 45 डेज 60 डेज तक लगातार रेगुलर लीजिए। अगर लड़की हो मेंसेस में भी लो तब भी जाके आपके ये रिलेशनशिप जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपके तुरंत ही आप देखोगे कि सारे रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ फर्क पड़ने लग गया है। और इसके साथ डिजायर पार्टनर से शादी करने का भी हीलिंग लो, जिन्होंने जिनके शादी नहीं हुआ है। जिनके शादी हो गए, रिलेशनशिप बेटर के एक हीलिंग के वीडियो है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें लीजिए, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के हीलिंग वीडियो भी ले सकते हो। अब भी आते हैं आपके एनर्जी चेक करते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी। 4, 22, 31 and 30, 2, 20, 11 and 29, 7, 25 and 16, 8, 26 and 17 एंड आपके आ रही है 3, 30, 21 and 12। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आपके जोडियक साइन के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी है वो भी पढ़ेंगे। बिलीव इन योर गुड लक, टेक अ रियलिटी चेक आपके एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अच्छे से जब भी कुछ भी करो प्लान करके अच्छे से सोच समझ के करें। और द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो जल्दी ही आपको उसके आंसर मिल जाएगी। और आपको बोला जा रहा है कि बिलीव इन योर गुड लक, मतलब आपके गुड लक के टाइम आ गया है। जो मैंने भी बोला कि 21 दिसंबर के बाद है, तो आपके गुड लक के टाइम आ गया है। तो आप अपनी गुड लक पे बिलीव करें। आपके जोडियक साइन के मुताबिक आप लोग सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड जेमिनाई एंड टॉरस इनमें से हो सकते हो। जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होके आ रही है। एंड आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं WH T K R A S F U G V L। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी और आगे में चलेंगे और देखेंगे कि आप लोगों में से जिन लोगों ने चॉइस किया था ब्लू कलर के लैपिस लाजुली हार्ट, उनके क्या रीडिंग आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लू कलर के जिन्होंने लैपिस लाजुली हार्ट चॉइस किया है उनके रीडिंग क्या है। टू ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन, आर्कएंजल माइकेल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेडिकल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल जेरिमाल, आर्कएंजल रजील। कनेक्ट। जजमेंट, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 9 of cups, 9 of swords, the star, 6 of cups and 3 of wands। तो आपके रीडिंग के मुताबिक मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है। तो इनके फिलहाल के लिए कोई इंटेंशन नहीं है। आपसे शादी अगर नहीं हुआ है तो शादी करने का भी इंटेंशन नहीं है। और अगर शादी हो चुका है तो उस रिलेशनशिप में रहने की भी इंटेंशन नहीं है। क्या आपको यूज कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते कि आपको यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको वो कई बार बोल भी चुका है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, या मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, या ये भी बता चुके होंगे कि मैं आपके साथ नहीं रह पाता हूँ, या मैनेज नहीं हो रहा है,
या एडजस्टमेंट नहीं हो रहे, इस तरीके से उन्होंने आपको क्लियर करके रखा है। डबल माइंडेड होके चल रहा है कि हाँ ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ये आपके कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। कार्मिक सोलमेट कनेक्शन क्या होता है कि कर्मा के इश्यूज पहले से रहते हैं, और कर्मा के इश्यूज रहते रहते मतलब पास्ट लाइफ में आप दोनों सोलमेट रहते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलके ऐसे कुछ काम कर दिए हो जिसके वजह से आप दोनों के बीच में कर्मा के इश्यूज बनते हैं, और कर्मा के इश्यूज बनने की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चलते हैं इस बर्थ में वो जब तक वो कर्मा बैलेंस नहीं होता है। तो आपके लिए क्या है, कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में जाओ, खोलो, आराम से आप 45 सेशन लो, 45 डेज के लिए लगातार 45 सेशन लो, और उस हीलिंग के वीडियो लगातार लेते लेते आप लगातार लो, और लगातार लेने के बाद आप देखना कि हीलिंग करने के बाद आपको काफी फायदा मिलेंगे। अगर आप लंबे अरसे के लिए कर सकते हो, 90 सेशन कर सकते हो तो 90 सेशन करो। अगर आप 120 सेशन कर सकते हो तो और अच्छा है, क्योंकि फ्री हीलिंग सेशन है, बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं होंगे, आपके नाम से नहीं है। अगर बहुत जल्दी काम चाहिए तो पर्सनल हीलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करो, लेकिन अदरवाइज फ्री हीलिंग सेशन लो। और मैं बोलूंगी कि आपके जिस तरीका से एक एनर्जी है, दोनों ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो पास्ट लाइफ से, लेकिन वो जो कार्मिक सोलमेट जो कर्मा बीच में आया है उसके वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर में से किसी के एक शादी ब्लैक मैजिक या नेगेटिव कुछ करके बांध के रखा गया है। तो ये दोनों प्रॉब्लम के वजह से ये कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते हैं, या आपके साथ अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है तो बाहर निकलना चाहते हैं। और यूज यहाँ पर कोई किसी को नहीं कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि सीधा सीधा दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ क्लियर है। शायद आपको आपके पार्टनर ने ऑलरेडी बोल रखा है कि देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस रिलेशनशिप में, तो यूज नहीं कर रहा है। लेकिन आपके एक अच्छा चीज है कि आपके आगे के होप है। अगर आप साल 1.5 साल तक इस तरीके से हीलिंग लो, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करो, तो आपके चांसेस है कि इसी इंसान के साथ आपके शादी हो जाए। तो इस तरीका से चांसेस है, या इससे कमिटमेंट मिल जाए। और अगर आपके स्पाउस है तो जो अगर डाइवोर्स वगैरह के चांसेस हो बन रहे हैं तो वो रुक जाए, क्योंकि इसमें है बहुत अच्छे चांसेस है कि आप दोनों एक हो जाओ, रीयूनियन के चांसेस है। वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू टू ट्रू लव एंड नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप एंड थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। लर्न, लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड हैविंग सेंसिबल बाउंड्रीज इज इंपॉर्टेंट। दो चीजें हैं, लुक डीप विद इन योर इमोशन। दो चीज इस रीडिंग से पता चल रहा है सारे ऑरेकल कार्ड से, कि पहला तो आपको ये करना होगा कि इस इंसान के साथ आपको थोड़ा दूरियां मेंटेन करना होगा। आप बहुत ज्यादा इससे चिपक रहे हो इस वक्त में, शायद आप कॉल भी करते रहते हो, चिपक रहे हो मतलब यू कीप कॉलिंग देम और यू कीप डिस्टर्बिंग देम। उनको वो चीज भी बहुत बुरा लगता है और वो आपके साथ जैसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है कि एक इमोशनल बॉन्डिंग जो आप दोनों के था वो टूट गया है, तो उस इमोशनल बॉन्डिंग को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए इसे इरिटेट करना बंद कर दो। अभी आप एक हेल्दी बाउंड्रीज डाल दो और इसके थोड़ा 2 कदम पीछे चले जाओ और आप अपने चुपचाप हीलिंग करते रहो, अपने आप ही ये आ जाएंगे। इस इंसान के आपके पार्टनर के बारे में जो देख पा रही हूँ, ये फुटबॉल लवर या क्रिकेट लवर है और आपको यूनिवर्स से कई सारे साइन मिलते होंगे और बटरफ्लाई आपको दिखते होंगे बार बार। कुछ लोग डॉक्टर प्रोफेशन से हो, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या जिस तरह के पैथोलॉजिस्ट, इस तरीका के कोई ना कोई काम करते हो, या गवर्नमेंट जॉब में हो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हो, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में यूपीएस जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी हो सकते हो, पुलिस या रेलवे या कोई भी जगह पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के काम करते हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में काम करते हो या अच्छे पोजीशन में हो गवर्नमेंट जॉब में। कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि आप लोग जैसे कि फूड इंडस्ट्री से हो या ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जहाँ जिसको बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की कुछ ना कुछ काम करते हो, या ट्रैवल एजेंसी में काम करते हो, या आप एयरपोर्ट में काम करते हो, रेलवे में काम करते हो, इस तरीके से काम भी कर सकते हो। तो यही आ रही है। और कुछ लोग तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस फाइनेंशियल एनालिसिस, इस तरीके के काम कर रहे हो, तो इस वक्त में आपके इमोशन के ऊपर काम करना चाहिए और आपके कार्मिक कॉर्ड कटिंग करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डीप हीलिंग कीजिए, जो 7 चक्रा वाला हीलिंग है उसे भी रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफी फायदा रहेगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। आपको एनर्जी चेक करके बता देती हूँ कि आपके एनर्जी क्या है। आपके हैं 3, 30, 21 एंड 12, डेट ऑफ बर्थ 2, 20, 11 एंड 29, 9, 18 एंड 27 एंड 5, 23 एंड 14 एंड यहाँ पर है 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं V, J, K, A, C, D, B, I, N, O, P। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अब मैं बताऊंगी कि ब्रेसलेट जो है वो आपको कैसे जीतना है, कि आप कैसे ब्रेसलेट जीत सकते हो। ये जो ब्रेसलेट्स है मिराकल जैसा काम करते हैं। ये रिलेशनशिप के ब्रेसलेट है, ये है आपके करियर के ब्रेसलेट और ये मनी अट्रैक्शन के ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट अगर आपको जीतना है तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कम्युनिटी पेज के हर पोस्ट के नीचे में आपको 2 to 3 सेंटेंस में लिखना है और वीडियो के नीचे वीडियो कैसे रेजोनेट किया है वो 2 to 3 सेंटेंस में लिखना है। अगर बाई चांस कोई वीडियो आपके लिए नहीं है, कोई बात नहीं, आप वहां पर लिख सकते हो कि मैम ये वीडियो मेरे सिचुएशन के लिए नहीं है, बट मैं ये वीडियो थैंक यू फॉर गिविंग दिस वीडियो और अपलोडिंग दिस वीडियो, इस तरीका से लिख सकते हो उसमें। क्योंकि मैं चेक करूंगी जिस किसी को भी दूंगी। ये सारे ब्रेसलेट के कॉस्ट प्योर क्रिस्टल्स के होते हैं। ये सारे ब्रेसलेट के कॉस्ट जो है मैं स्पेशली इसे बनाती हूँ, जगह से है मेरा जगह पक्का किया हुआ है, वहां से बनाती हूँ और वो जो है वो कम से कम 1200, 1300 के ब्रेसलेट लेते हैं। और उसके बाद ये ब्रेसलेट के जब मैं एनर्जी देती हूँ इसमें कबाला, रेकी, लामा फेरा, मैं आप लोगों को बाद में एक वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ रेकी से कुछ नहीं होती है, रेकी के साथ और भी बहुत सारे एनर्जी हीलिंग जिनको आते हैं उन्हीं को चीजें काम करते हैं। रेकी, कबाला, संभाला, लामा फेरा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जब इमारा, ये सबके एनर्जी देके जब मैं ये बनाती हूँ, ये मिरेकल जैसा काम करते हैं। पहनते ही 45 डेज टू 60 डेज 90 डेज के अंदर आपके जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों के 90% केसेस में जो लोग जैसे कुछ तरीका भी होता है ब्रेसलेट पहनने की या एफर्मेशन देने होती है, वो सारे जो लोग मेंटेन नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन जो मेंटेन करते हैं उनको बहुत अच्छा काम करते हैं। आप पूछ सकते हो, कई लोगों को मिला है इस ब्रेसलेट को, जैसे ज्योति थी, ज्योति, डायना, इन्होंने ऑप्ट किया है और इनको काफी अच्छा फायदा मिला है। डॉली, तो इनको काफी अच्छा फायदा मिला है। तो ये ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए तो आपको लंबे अरसे के लिए 2 to 3 मंथ्स के लिए ये करना होगा। और मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप दिल से चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो तो चैनल को सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वो ब्रेसलेट तो क्या, किसी भी चीजों के लिए आप चैनल को सपोर्ट ना करें, क्योंकि दिल से सपोर्ट करना जरूरी है। सिर्फ ब्रेसलेट पाने के लिए, फ्री रीडिंग पाने के लिए मत करें। फ्री रीडिंग भी आपको मिल सकते हैं इस तरीका के, अगर आप चैनल में लिखते रहते हो तो आपको 3 क्वेश्चन की फ्री रीडिंग भी दिया जाएगा। बट 2 to 3 मंथ्स में एक बार, एक क्वार्टर में 4 लोगों को देती हूँ, 2 लोगों को फ्री रीडिंग, 2 लोगों को ब्रेसलेट। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।